मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक विशेष महत्व के विषय की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा विषय है कबाड़ी से नवाब बने नवाब मलिक ईडी की गिरफ्त में। शीर्षक है हिरासत में नवाब मलिक, पवार का दूसरा विकेट। जब भी नवाब मलिक की बात चलती है तो सहसा हल्की सी दाढ़ी वाला वह चेहरा सामने आ जाता है जो आमतौर पर टीवी डिबेट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाआघाड़ी की सरकार बनी, जिसमें 3 राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तब से एक मंत्री के रूप में उनकी भूमिका भी चर्चाओं में रही। लेकिन इसी बीच में जब शाहरुख खान के पुत्र को एक क्रूज में ड्रग मामले में गिरफ्तार किया एनसीबी ने, तब उनकी भूमिका एक अलग रूप में सामने आई। कई बार ये महसूस हुआ कि एक समाज विशेष के प्रतिनिधि के रूप में वे शाहरुख खान के पुत्र का खान होने के कारण दंडित किए जाने जैसा मामला उठाते हुए दिख रहे होंगे, या एनसीबी के मुंबई मुखिया समीर वानखेड़े को लेकर के उनके जो आक्षेप थे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करके विवाह निकाह किया है, इन सब बातों से नवाब मलिक खासे चर्चा में आए थे। तो आज की स्थिति में जब हम नवाब मलिक की चर्चा कर रहे हैं, तब हमारे सामने एक विशेष प्रसंग ये है कि नवाब मलिक माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। किसी भी ऐसे डॉन जो भारत में बम ब्लास्ट से लगाकर ड्रग सप्लाई और आतंकी हथियारों की सप्लाई के मामले में आक्षेपित हो, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उनकी ज़मीन जायदाद के मामले में यदि कोई मंत्री शामिल होता है तो ये बहुत गंभीर विषय है। और जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करके रिमांड ली, यानी हिरासत में न्यायालय ने देने की बात करी, तब ये समझ में आया कि ये मामला बहुत गंभीर है। जब नवाब मलिक के बारे में बात होती है तो ये भी विचार आता है कि वे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में संजय गांधी के साथ जुड़े थे और युवक कांग्रेस में उनके काफ़ी करीब रहे। संजय गांधी के निधन के बाद उन्होंने संजय विचार मंच, जो श्रीमती मेनका गांधी ने बनाया था, उसके माध्यम से राजनीति शुरू की और मुंबई से चुनाव लड़ा। और उस चुनाव में गुरुदास कामत और प्रमोद महाजन जैसे दिग्गजों के सामने वो चुनाव में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन चर्चा में आ गए। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी से पहला चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। इस प्रकार नवाब मलिक का राजनीति में एक ऐसा पदार्पण हुआ। और उसके पदार्पण की चर्चा करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर पैदा हुआ ये नवाब मलिक का परिवार कबाड़ी का धंधा करता था, यानी कबाड़ी से मंत्री बनने के सफर में नवाब मलिक की जो भूमिका है वो जब दाऊद के साथ अटैच होती है तब निश्चित रूप से कहीं न कहीं ध्यान आता है। पिछले दिनों की बात है जब दाऊद के मामले में केंद्र की सरकार ने एनआईए से जांच कराने की मामला तय किया और जांच प्रारंभ हुई, तो सबसे पहला अटैक जो है वो नवाब मलिक पर हुआ है। और नवाब मलिक पर जब ये अटैक होता है, ऐसी स्थिति में फिर से एक बार याद आ जाता है कि नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के साथ जो विवाद चला था, आखिर वो विवाद क्या था। और बात चली केवल आर्यन के लिए थी, जो शाहरुख खान के पुत्र है। उसको अधिक खींचने की बजाय सबका ध्यान इसी बात पर, मीडिया का ध्यान भी इसी बात पर और राजनीति का ध्यान पर भी इसी बात पर गया था कि आर्यन खान केवल बहाना है। निशाना समीर वानखेड़े पर केवल इसलिए था कि नवाब मलिक के दामाद समीर खान भी ड्रग सप्लाई के मामले में समीर वानखेड़े के हाथों धरे जा चुके हैं और वो उसका बदला निकालने के लिए राजनीतिक ओहदे का, कद का, मंत्री के कद का दुरुपयोग करते हुए माने जा रहे थे। ये बातें जब उठी तो मामला ठंडा हुआ। हालांकि वानखेड़े रिटायर हो गए और नवाब मलिक आज भी मंत्री हैं। जब एनआईए ने जांच प्रारंभ की तब ये मामला तेजी से खुल करके सामने आया कि मुंबई में दाऊद की जमीन जायदाद के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल
नवाब मलिक के द्वारा किया जा रहा है। अब इस सारे मामले में एक राजनीति हो रही है। राजनीति ये हो रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार के प्रवक्ता, या ये कह सकते हैं कि शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत इसे राजनीति से जोड़कर दिखाने की बात करते हैं, और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी इस मामले को राजनीति से जोड़कर केंद्र सरकार पर आक्षेप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहना लाजमी बन जाता है कि अनिल देशमुख के मामले में भी इसी प्रकार का, जो गृह मंत्री थे, 100 करोड़ रुपया महीने की वसूली के मामले में इस सारे अराजनीतिक आरोपों से बचाव नहीं पा सके, ठीक ऐसा ही मामला कहीं न कहीं नवाब मलिक का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और अंत में ये कहना उचित लगती है कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाअघाड़ी की सरकार में भ्रष्टाचार का ये जो चरम है, इसका मामला मुंबई पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह के द्वारा भी ओपन किया गया था। न्यायालय ने जिस प्रकार की परमजीत के मामले में उद्धव सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है, संजय राउत के बयानों का आधार उसी से खत्म हो जाता है। अब ये मामला शुरू हुआ है, नवाब मलिक ईडी की जांच के दायरे में, उनकी गिरफ्त में है। परिणाम कहां तक निकलेगा और क्या क्या रहस्य सामने आएंगे, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। आज के अंक में इतना ही, फिर हम किसी खास विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।